हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हो कि आप किस तरह से फ़ोनपे पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हम सभी जानते हैं कि फ़ोनपे पर टोटल दो तरह के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कस्टमर्स के लिए और दूसरा होता है बिजनेस पर्सन्स के लिए, जैसे कि जो लोग शॉप ओनर्स है या फिर छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं उन लोगों के लिए। और अगर आप फ़ोनपे पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल वाले फ़ोनपे अकाउंट से। जैसे कि आप अपने फ़ोनपे के लिए बारकोड मंगवा सकते हो या फिर आप साउंड बॉक्स मंगवा सकते हो, जिसके जरिए आपको साउंड नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं। उसी तरह से फ़ोनपे बिजनेस में आप अपने मोबाइल फ़ोन में साउंड नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मल वाली फ़ोनपे के अकाउंट में नहीं कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि आप किस तरह से फ़ोनपे पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करोगे। फ़ोनपे पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर के फ़ोनपे बिजनेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको यह ग्रीन आइकन वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है, ना कि नीली आइकन वाली। और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ परमिशन मांगेगी, तो आपको यहाँ पर इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आप जिस भी मोबाइल नंबर से अपना फ़ोनपे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो वह नंबर यहाँ पर इंटर करना है। और यहाँ पर नंबर इंटर करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर इंटर करें जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद फ़ोनपे की तरफ से उस नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी और अगर वह मोबाइल नंबर इसी मोबाइल के अंदर है तो वह नंबर ऑटो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना और यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस वाले पेज पर अपना पूरा बिजनेस डिटेल्स भरना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस नेम। तो अगर आपकी कोई शॉप है या फिर किसी तरह का बिजनेस है तो आप यहाँ पर अपना बिजनेस नेम लिख सकते हो या फिर यहाँ पर आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ है बिजनेस कैटेगरी, मतलब आपकी बिजनेस कौन सी कैटेगरी के अंडर आती है। तो आपको यहाँ पर ढेर सारे बिजनेस कैटेगरीज दिख जाएंगे। तो अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई कैटेगरी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके बिजनेस का कोई लोगो है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने लोगो को भी ऐड कर सकते हो, और अगर आप कोई इमेज ऐड नहीं करना चाहते हो तो आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद फ़ोनपे आपके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है, और अच्छे से ट्रैक ना होने के केस में आपको नीचे यहाँ पर मैनुअली अपना एड्रेस ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपको भी अपना एड्रेस ऐड करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको नीचे एक्सेप्ट पेमेंट नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर भीम UPI और फ़ोनपे वॉलेट पर टिक की हुई है, मतलब आप दोनों के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो। और इस वाले पेज पर आपको नीचे कंटिन्यू कर लेनी है। अब ये वाली जो पेज है ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बैंकिंग डिटेल्स भरने हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरने हैं। सबसे ऊपर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट को दोबारा इंटर करना है ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो। उसके बाद आपको अपने बैंक ब्रांच का IFSC कोड भर देना है। और सबसे आखिर में आपको यह सेलेक्ट करना है कि आपके बैंक अकाउंट का टाइप क्या है। अगर सेविंग है तो सेविंग को सिलेक्ट कर ले, अगर करंट है तो करंट को सिलेक्ट कर ले। और सारे डिटेल्स भर लेने के बाद आपको नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेरीफाई होने में 20 से 25 सेकंड का टाइम लग सकता है, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट अनलिमिटेड पेमेंट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंडिविजुअल पर टिक करके नीचे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आए हुए हैं। यहाँ पर आप अपना GST नंबर इंटर कर सकते हो या फिर अपना पैन नंबर इंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर इंटर करके वेरीफाई कर दूंगा। फिर से यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेरिफिकेशन हो रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है योर वेरिफिकेशन इज कम्प्लीट। तो हमें नीचे डन पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारा फ़ोनपे का बिजनेस अकाउंट बन चुका है और अब हम पैसे को रिसीव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने इस फ़ोनपे बिजनेस का बारकोड मंगवा सकते हो। मैं आपको ऐसे टोटल 2 मेथड्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने बारकोड को मंगवा सकते हो। फर्स्ट मेथड में आप जानोगे कि आप किस तरह से अपने बारकोड का PDF इंस्टेंटली डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो, और सेकेंड मेथड में आप जानोगे कि आप किस तरह से कुरियर के थ्रू अपना बारकोड मंगवा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि आप किस तरह से अपने बारकोड का PDF डाउनलोड करोगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा मैनेज QR कोड्स का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। ओपन होने के बाद आपको राइट कॉर्नर पर व्यू QR का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको इस वाले पेज पर अपने QR कोड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको डाउनलोड PDF पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके QR कोड का PDF ओपन हो जाएगा, जिसको आप बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप किस तरह से कुरियर की मदद से अपने बारकोड को मंगवा सकते हो। उसके लिए फिर से आपको एक बार अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर मैनेज QR कोड्स पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट मोर QR कोड्स का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस वगैरह चेक करने हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो आपको अपने एड्रेस में सुधार कर लेना है और नीचे रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें।
और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है योर QR रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, मतलब अब कुछ ही दिन में कुरियर के थ्रू हमारा QR कोड आ जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि आप किस तरह से फोनपे पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।